ज्याला जन्माष्टमी किंवा गोकुलाष्टमी असेही म्हणतात, हा वार्षिक हिंदू सण आहे. श्रावण महिन्यात कृष्ण अष्टमी या तिथीला मध्यरात्री रोहिणी नक्षत्रावर मथुरेत कंसाच्या बंदीशाळेत श्रीकृष्णाचा जन्म झाला. म्हणून त्या दिवशी आनंद उत्सव साजरा करण्याची प्रथा है. द्वापर युग में भोगवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था. उसके पुत्र का नाम कंस था. उसके आतताई पुत्र कंस ने उसी गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया. कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था. एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था. रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है. इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा. यह सुनकर कंस अपने के लिए उद्यत हुआ. तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी. बहनोई को मानने से क्या लाभ है. कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया. उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया. वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला. अब 8वां बच्चा होने वाला था. कारागार में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए. उसी पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था. उन्होंने वसुदेव देवकी की दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा. जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी. जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए. दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े. तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनर्व जन्मा नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ. तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके जहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो. उस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो. जब जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे. कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और ऊपर से अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी. उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप कृष्ण श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे. वहां उन्होंने नवजात शिशु को लेकर मथुरा कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए. अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है. उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, वे मित्रों के साथ दिन भर खेलते थे.
उनके मित्रों के साथ मिलकर वो माखन भरी मटकियां तोड़ते थे और उसमें से माखन खाते थे। इसीलिए